हम कर्म करते समय तो बड़े अहंकार में आते हैं, हमारा कौन क्या बिगाड़ देगा, लेकिन जब कर्म उदय में आता है तब चार चार आंसू रोते हैं कि मैंने कर्मों का क्या बिगाड़ा है। क्या पहले तो कहते हैं कि हमारा कर्म क्या बिगाड़ लेगा, और फिर जब कर्म उदय में आता है चार चार आंसू रोते हैं, फिर कहते हैं हमारा कर्मों ने क्या बिगाड़ा है, हमने कर्मों का क्या बिगाड़ा है जो हमारे लिए ऐसा फल दे रहे, हमने कर्मों का क्या बिगाड़ा है। ऐसे ही होता है ना भैया जी। आयो अब आयो तुम पास, सुन सुन सुयस तुम्हारो, नीति निपुण महाराज कीजिए न्याय हमारो, दुष्टन देव निकार साधुन को रख लीजिए, बिन में भूधर दास हे प्रभु। जब कर्म उदय में आता है तब सारे देवी देवता भगवान प्रभु परमात्मा सब याद आ जाते। जीवनादि काल से कर्मों को हंस हंस के बांधता है और रो रो के काटता। गति के पहले सुरक्षा। सोच लो हमें अपने आप को क्या करना है। प्रातः काल 5 बजे योगा की क्लास लगती है, उसमें हम 3 सूत्रों का प्रतिदिन विवेचना करते हैं और ये बताते हैं कि सारी बड़ी संपदा, 3 लोग की संपदा ये हमारे पास, हमारा शरीर, हमारे वचन और हमारा मन, ये सबसे ज्यादा कीमती है। ये मनुष्य शरीर कीमती है क्योंकि मनुष्य शरीर नहीं है, ये परमेश्वर की साक्षात पर्याय। किसने रोका है हमें भगवान बनने से? इसी पर्याय में साधु मिलते, उपाध्याय मिलते हैं, आचार्य मिलते हैं, 3 पद तो साक्षात रखे हुए हैं, बस एक कदम बढ़ाओ तो अनंत और उसके आगे सिद्ध। पर 2 ही पद की तो दूरी है, 2 पद नहीं, एक ही पद की दूरी है। आप अनंत बन गए तो सिद्ध बनने में देर नहीं लगे। करना क्या है? जो करना है वो 6वें अध्याय में दिया है, जो नहीं करना है वो भी 6वें अध्याय में दिया है। अब कैसे करना है वो समझना है। कर्म तो अपन मन वचन काय का प्रयोग करेंगे तो कर्म। भैया आवाज बढ़ाना है। मोहे ये आवाज बिल्कुल ढीली है, कोई क्या कमेंट आ रहा? आप ही तेज बोले कोई नहीं। हम तेज बोले नहीं, बिल्कुल मद्दा बोलेंगे। हम क्यों तेज बोले? तो अपने कान के बाल हम सुन लो। मांगी दीदी आप ईयरफोन लगा लीजिए, साफ आवाज आ रही है अभी तो। सभी को सुनाई आ रहा है कि नहीं है? आवाज आ रही है? क्यों रे पिंटू, आवाज आ रही है? अरे उनकी पुराना चेला है, आज पहली बार देख रहा है। उसने तो जो महाराज का प्रवचन हो रहा है, चलो अपन सुन ले आज क्या बोलते हैं महाराज, आज किसको सुनाते हैं। तो कहने का अभिप्राय है बंधु, ये 6वें अध्याय का अध्ययन हर व्यक्ति को करना चाहिए। हम जो कर्म कमाते हैं वो किसके माध्यम से कमाते हैं? दूसरा हमारे लिए नौकर्म हो सकता है, लेकिन हम अपने कर्म कमाने के लिए हम स्वयं कारण हैं, स्वयं निमित्त। दूसरा हमारे घर में कोई कर्म डाल के नहीं जाता, हम स्वयं कमाते। तो सबसे पहले तो ये 6वां अध्याय है। 5वें अध्याय में अजीव पदार्थ का व्याख्यान किया था। पहले से 4थे अध्याय तक जीव पदार्थ के बारे में समझाया। अब 6वां अध्याय आश्रव पदार्थ के बारे में बताएंगे कि कर्म कैसे आता है, हम कर्मों को कैसे अपनी तरफ खींचते। ये एक रहस्य जैन दर्शन का है। तो प्रारंभ करते हैं। काय वांग मना कर्म योग। काय यानी शरीर, वांग यानी वचन, मन यानी मन। इनके कर्म यानी क्रिया का योग माने संबंध होता है। जब हमारे शरीर, वचन और मन में कोई क्रियात्मक परिस्पंदन होता है
सा आश्रवा, वही आश्रव। इसलिए हमारे भगवान जो है, हमारे गुरु, हमेशा काय उत्सर्ग मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में रहते हैं। शरीर से कुचेष्टा नहीं करते हैं, वचनों से कुवचन नहीं बोलते हैं, मन से कुछ अनिष्ट नहीं सोचते, सब जीवों का भला सोचते। जिसमें सेल टैक्स, इनकम टैक्स नहीं लगता। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तो आचार्य कहते हैं कि जो करते हैं, बोलते हैं और सोचते हैं, उसमें क्या फर्क आ जाता है। तो कहते शुभा पुण्यस्या शुभा पापस्य। जब हमारे शरीर, वचन और मन ये तीनों शुभ कार्य में लगते हैं तो पुण्य के परमाणु आते हैं, और जब यही मन वचन काय अशुभ में लगते हैं तो पाप के परमाणु आते हैं। अब किसकी संगति अपन को करना है, स्वयं में विचार करना। पूज्यपाद आचार्य ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में पुण्य की परिभाषा लिखी। लोग पुण्य की परिभाषा भूल गए। पुनाति आत्मानं पूयते यनेन वाचि पुण्यम। जो आत्मा को पवित्र करता है, जिससे आत्मा पवित्र होती है, उसका नाम पुण्य है। पाति रक्षति आत्मानं शुभातिथि पापम। जो हमारी आत्मा की शुभ से रक्षा करता है, हमारी आत्मा को शुभ में नहीं जाने देता है, उसका नाम पाप है। देखिए आप, संसार में दो ही शब्द हैं, चौकीदार से लेकर राष्ट्रपति तक। कोई अच्छा काम करता है तो कहते बहुत अच्छे हैं, और गलत काम करता है तो कहते बुरे, बहुत बुरे। बस अच्छे और बुरे के अलावा संसार में बताओ है क्या। लेकिन ये जीव अनादिकाल से बुरा करते हुए अच्छे की कामना करता है, बुरे कार्य को अच्छा कार्य समझता है, अच्छे कार्य को बुरा समझता है। ये मिथ्यात्व का कर्म। अच्छे कार्य को उधार के खाते में डालता है और पाप को नगद खरीदता है। क्या शराब की बोतल शराब की दुकान पर नगद में मिलती है, उधार खाता वहां होता नहीं। लेकिन देखिए आप, शराब की दुकान पर लेन लगाना पड़ती है, वहां जाना पड़ता है, और दूधिया आपके दरवाजे पे आकर देता है, और वो भी आप हिसाब कब करते हैं, महीने भर। तो दूध तो आप उधार का पीते हो और शराब नगद की पीते हो। सोचो, चिंतन करो। जुआ खेलोगे, नगद पैसा रखना पड़ेंगे, और मंदिर में बोली लगा दोगे तो सालों साल उगावनी करते रहो, पैसे नहीं आते। बोले दे देंगे, क्या फर्क पड़ता। ये हाल है बंधुओं। पुण्य को हमें नगद खाते में डालना चाहिए। पाप के प्रति सोचना भी नहीं चाहिए। पर संसार की पंचम काल की बलहारी है, पैर में पहनने वाला जूता एसी शोरूम में बिक रहा है। पैर में पहनने वाला जूता एसी शोरूम में बिकता है, और पेट में खाई जाने वाली सब्जी फुटपाथ पर बिकती है। क्या होना है भैया। पाप की बहुलता है, पापियों की बहुलता है, दुष्ट लोगों की बहुलता है। अच्छे काम करने वालों का विरोध ज्यादा होता है, पाप करने वालों का कोई विरोध करने नहीं जाता। बोले भैया उससे कौन मिल जाएगा, वो मारेगा। और पुण्यात्मा को सताओ, वो कुछ बोलेगा नहीं, इसलिए खूब सताओ।
परंतु ध्यान रखना, हमने पिछले दोनों बताया था, संत सताई तीनों जाए बुद्धि बल और वंश, ऐसे ऐसे कई गई रावण कौरव कंस। संत सज्जन पुरुषों को सदाने से बुद्धि बल और वंश नाश हो जाता। इसलिए अपने मन वचन काय को शुभ में लगाओ। जिन जिन जीवात्माओं ने अपने मन वचन काय का सदुपयोग किया है, उनके नाम का पत्थर मंदिर में रखकर पूजा जाता है, और जिन जिन जीवात्माओं ने अपने मन वचन काय का दुरुपयोग किया है, उनके नाम का पुतला होली और दशहरे पर चौराहे पे जलाया जाता है। बस इतना ही अंतर है। आपको हम सबको एक ही बात सोचनी है, विश्व के जितने भी नाम मात्र के भी धर्म हैं, सब शुभ करने की प्रेरणा देते हैं, अच्छा करो। भले वो गलत करते हैं, अच्छाई के नाम पर करते, लेकिन अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन गलत काम कभी अच्छा नहीं हो जाएगा, ध्यान रखना। और अच्छा काम कभी गलत होगा ही नहीं। वो गलत नहीं इसलिए तो अच्छा है, और वो अच्छा नहीं इसलिए तो गलत है, सीधा तो परिभाषा है। लेकिन ये मिथ्यात्व, कषाएं, ये अहंकार, ये अधिकार गलत काम को भी अच्छा मान लेते हैं। इंद्रियों की वासना, अभक्ष वस्तु को भी भक्ष मान करके सेवन करते हैं। यही पंचम काल। तो शुभ से पुण्य का आश्रय, अशुभ से पाप का आश्रय होता है। कुंद कुंद स्वामी भगवान ने प्रवचन सार ग्रंथ में लिखा है, पुण्य फला अरहंता। पुण्य का फल है अरहंत पद। जिन अरहंतों की हम पूजा कर रहे हैं, वो किसकी पूजा कर रहे हैं? उनके पुण्य के फल की पूजा कर रहे हैं। यदि उन्होंने पुण्य नहीं किया होता तो पुण्य का फल कहां से मिलता? इसी गाथा की टीका करते हुए अमृतचंद सूरी ने आत्मख्याति टीका में लिखा है, तत्व प्रकाश का, कि पुण्य कल्प पाद फलारंभ पदवी। पुण्य रूपी कल्प वृक्ष का फल है अरहंत। पुण्य को उन्होंने कल्प वृक्ष कहा। कहने का अभिप्राय है कि हम लोग अपने अंदर सचेत सावधान हो जाएं। पुण्य कैसे कमाना है, पाप कैसे कमा रहे, ये तो रात दिन अपन जानते हैं, लेकिन पुण्य कैसे कमाया जाता है, इस बात पर भी विचार कर लेना। तो वह आश्रव पुण्य और पाप रूप से दो प्रकार का होता है, लेकिन उस आश्रव का भेद किया। शा कसाया कसायो, शाम्प्रायी तेरिया पथियो। शा कसाय आश्रव को सांप्रायिक आश्रव कहते हैं, और अकसाय आश्रव को ईर्या पथ आश्रव। आश्रव के दो भेद करते। तो ईर्यापथ आश्रव जो होता है, जैसे चलते हैं ना, एक पैर नीचे टिक जाता है, दूसरा उठ जाता है, दूसरा नीचे रख जाता है, पहला उठ जाता है, इस प्रकार से चलते हैं। दोनों पैर एक साथ जमीन पर नहीं रहते, वो ईर्यापथ आश्रव। कर्म आता है, आत्म प्रदेशों को छूता है और खिर जाता है, वो ईर्यापथ है। और सांप्रायिक आश्रव जो कसाय सहित होता है, जो हमारी आत्मा में बंध को प्राप्त हो जाता है, अंदर आकर्षित प्रवेशित हो जाता है, वो सांप्रायिक आश्रय। अब यहाँ पर ईर्यापथ की चर्चा नहीं है, सांप्रायिक की चर्चा है। सांप्रायिक का क्या रोल है, कितने भेद है, वो बताते। कहते इंद्री कसाया व्रत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वश भेदा। इंद्री 5, कसाय 4, अव्रत 5, क्रिया 25। अब ये इनमें ये पूर्वश भेदा सांप्रायिक आश्रव की भेद। हमारी पांचों इंद्रियां जब विषय कसायों के प्रति लालायित रहेंगी, तब क्या होगा? पाप का आश्रय होगा। जब हमारी पांचों इंद्रियां क्या परमेश्वरी की तरफ आकर्षित रहेंगी, तो पुण्य का आश्रय होगा। आप लोग
पढ़ते हैं किसमें, हिंदी के जो अभिषेक पाठ है कि पावन मेरे नयन भई तुम दर्शते, पावन पानी भई तुम्हारे स्पर्शते, पावन रसना भई तुम गुण गानते, पावन मेरो मनो भयो तब ध्यान ते। अपन रोज तो पढ़ रहे हैं कि पांचों इंद्रियों को, मन को परमेश्वर की आराधना में यदि लगाएंगे तो पुण्य का आश्रय होगा, और विषय कसायों में लगाएंगे तो पाप का आश्रय होगा। तो पांचों इंद्रियों से शुभ भी आश्रय होता है और अशुभ भी होता है। क्या हाथे अच्छे नहीं लगते दान के बिना, क्या बोलते हो, जीवन अच्छा नहीं लगता धर्म में बिना, जीवन अच्छा नहीं लगता। हाँ, चाहे कितना भी सजा लो, किसको, आंखों को भौएं बना लो, हाँ, लेकिन आंखें अच्छी नहीं लगती दर्शन के बिना, अच्छे नहीं लगते पूजन के बिना, पैर अच्छे नहीं लगते तीरथ के बिना। तो रोज तो आप पढ़ते हैं, हाँ, भोजन अच्छा नहीं लगता जैसे नमक के बिना, हमारे भैया जी बोल रहे हैं। तो जैसे नमक के बगैर भोजन अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ही भैया परमेश्वर के बगैर हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। इसी का नाम तो धर्म है। तू मुझे अच्छा लगता है ये राग है, और तेरे बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता ये मोह है। यदि वही राग गुणानुराग, ये राग जो है परमेश्वर का राग संसार का कारण नहीं है, उसे गुणानुराग कहा है। एक विषयानुराग है, दूसरा गुणानुराग है। आज तक हम भेद ही नहीं कर पाए। आज लोग बड़े बड़े वार्षप कर रहे हैं, धूप खाने में बहुत पाप है और असंख्यात हिंसा है, फलाना है, ये पूज्यपाद आचार्य को गाली दे रहे हैं। ये जितने विद्वान हैं मिलकर के जो धूप का निषेध कर रहे हैं ना, ये पूज्यपाद आचार्य को गाली दे रहे हैं। पूज्यपाद आचार्य ने शांति भक्ति में लिखा है, क्रोधा शीर विषदस्त दुर्जय ज्वालावली विक्रमो विद्या भैसज मंत्र त्रोय हवनैर्यातिम प्रशांति। पूज्यपाद आचार्य कहते हैं शाता वेदनीय कर्म के आश्रम में क्या निमित्त है, अर्थ पूजन तत्परता बाल वृद्ध तपोविद्या। जब पूज्यपाद आचार्य भगवान ने, कल है वैसे तो प्रकरण लेकिन आज बता देते हैं, जब प्रोषधो वास व्रत के अतिचारों का वर्णन किया, अप्रतिवेक्षता प्रमाणता, तब ये कहा अरहंत आचार्य के पूजा के उपकरण गंध धूप और माल आदि देख सोच करके लेना, इसका मतलब चढ़ाना। बिना देखे सोधे चढ़ाओगे तो पाप। इसी बात को अमृतचंद सूरी ने तत्वार सार में लिखा, वहां से हमने इस बात को और पकड़ा। जितने भी हमारे महान महान आचार्य हैं उन सब ने गंध धूप और माला चीज चढ़ाने के लिए बहुत जोर दिया। जब धूप नाम का द्रव्य ही नहीं होगा तो फिर भैया धूप क्या है? वो तो 10 गंध होता सन माही, हे प्रभु खेवते हो मिस धूम कर्म जर जाई तुम पद। अमृतचंद सूरी ने लिखा है, चैतस्य गंध धूप माल्यादे मोषणम, जो जिनेन्द्र भगवान की पूजन की सामग्री में गंध धूप और माला प्रयोग होती है उसको चुराता है, चढ़ाने से मना करता है, सबको अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है, अशाता नाम कर्म का आश्रय। इसलिए घर घर में बीमारियां, एक
दिन विचार कर रहा था कि आचार्य भगवान ने ये अष्ट कर्म दायना धूपम निर्पामती स्वाहा, इसका 9 कर्म ऐसे क्यों बनाया? बहुत चिंतन किया हमने। देखो हम आपको एक बात बताएं, कोई भी चीज जब जलती है तो उसकी बदबू आती कि नहीं आती? कोई भी चीज, अच्छी चीज भी जले तो बदबू आती कि नहीं? आपका आटा हलवा जल जाए तो बदबू आती कि नहीं? तो महंगी आ जाती है ना। दूध जल जाता है तो सुगंधी फैल जाती है बाहर के, दूध जो है जल गया, पता लग जाती है। देखिए हमारे आचार्य भगवान क्या कहना चाहते धूप जलाने से, कि प्रभु मेरे कर्म जब जले तो उनकी बदबू ना फैले, मेरे कर्म इस तरह से जल जाए जैसे सुगंध धूप जलती है, खुशबू फैलाती है। लोग उसके पीछे चिंतन नहीं करते। निषेध करना बहुत आसान है, लेकिन